अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हसन अदा गर्देदी है। मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। आज हमने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 8 में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। पीरियोडिक हमें पता है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये दोनों। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंशिएट डिस्कस करना है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो है उसकी अपीयरेंस। जो सोडियम है वो सिल्वर वाइट होता है और मेटालिक लस्टर होता है, इसकी अपनी एक चमक होती है और ये वेरी सॉफ्ट होता है, इसको हम छुरी की मदद से काट सकते हैं। जो मैग्नीशियम है वो बहुत हार्ड होता है, उसको हम छुरी से वगैरह से काट नहीं सकते, वो बहुत सख्त होता है, सिल्वरी वाइट कलर में होता है वो। और जो कैल्शियम है वो सिल्वरी ग्रे होता है और फेयरली हार्ड होता है, वो बहुत सख्त होता है, हम उसको काट नहीं सकते। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक साइज़ और आयोनिक साइज़। जो सोडियम है उसका एटॉमिक साइज़ 186 है और आयोनिक साइज़ जो हम पिकोमीटर में लेते हैं वो 102 है। जो मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज़ है वो 160 है और आयोनिक साइज़ 72 पिकोमीटर है। और कैल्शियम का 197 एटॉमिक साइज़ है और आयोनिक साइज़ 100 पिकोमीटर है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है वो रिलेटिव डेंसिटी। जो सोडियम है उसकी डेंसिटी है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मैग्नीशियम की 1 सेंटीमीटर क्यूब और कैल्शियम की है 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी ये होती है, मैलिएबल का मतलब होता है कि हम मेटल को हैमर करके उसकी शीट्स बना सकें और डक्टाइल वो होता है कि उसको हैमर करके उसकी वायर्स बना सकें। जो सोडियम है उसकी हम आसानी से वायर्स और शीट्स में बदल सकते हैं और जो मैग्नीशियम है उसको भी शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैल्शियम को भी मैलिएबल और डक्टाइल मतलब उसकी शीट्स और वायर्स बना सकते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स जो हैं वो बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। कोई सारे के सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल नहीं होता, पुअर होते हैं जैसे लेड। अगली जो प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट। जो सोडियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट 98 सेल्सियस है और मैग्नीशियम का 649 सेल्सियस और कैल्शियम का 839 सेल्सियस। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा इसलिए हैं कि वो बहुत सॉफ्ट है सोडियम, इसी वजह से वो मेल्ट भी हो सकता है, इसलिए उसकी 98 सेल्सियस है। मैग्नीशियम की 649 और कैल्शियम के 839। इसकी सबसे ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये उससे मैग्नीशियम कैल्शियम से कम हार्ड है, इसी वजह से इसकी सोडियम से ज़्यादा और कैल्शियम से कम है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जो लिक्विड होता है वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट 881 सेल्सियस है, मैग्नीशियम का 1105 है और 1494 सेल्सियस है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि एक एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की है, सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, उसने स्टेबल होना होता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो उसने वो कहता है भाई चलो, वो मांगता रहता है दूसरों से। सारे एटम्स कहते हैं भाई तुम फ़कीर हो, मांगते हो दूसरों से, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और स्टेबल हो जाता है। उसके 3 शेल्स होते हैं सोडियम के, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, पिछले सेल में आ जाएगा और उसके 1 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। और जो अगली मैग्नीशियम है उसका 738। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है उसमें 738, क्योंकि वो अब 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता ना उसके पास, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। जो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जूल पर मोल है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जूल पर मोल है। और कैल्शियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 590 है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1145 किलो जूल पर मोल है।
और जो हम आखिर में बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टी है वो है फ्लेम इन एयर, कि हम उसको अगर जलाएं, उसको हीट करें तो उसका कलर कैसा होगा। जो सोडियम है अगर हम उसको हीट करें तो वो गोल्डन येलो, मतलब जैसे गोल्ड का कलर होता है वैसे हो जाएगा, मतलब गोल्डन सा। और ब्रिलियंट वाइट, अगर हम मैग्नीशियम को हीट करें तो उसका कलर वाइट हो जाएगा, और कैल्शियम को करें तो ब्रिक रेड, मतलब रेड जैसा हो जाएगा।